नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। हेमंत सोरेन से ईडी आज करेगी पूछताछ, पुलिस की सुरक्षा घेरे में सीएम आवास पहुंचेंगे अधिकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उनके आवास में पूछताछ करने के लिए जाएंगे। सीएम से पूछताछ से पहले राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासकर ईडी और मुख्यमंत्री आवास के आसपास शनिवार को भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। ईडी के अधिकारियों को हिनू रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय के रीजनल ऑफिस से एस्कॉर्ट करके सीएम आवास तक ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले वाहनों को डायरेक्ट करने की योजना है। बताया गया है कि रैपिड एक्शन फोर्स, झारखंड आर्मी पुलिस, इंडियन रिजर्व बटालियन के साथ साथ जिला पुलिस बल के हथियारबंद जवानों और डंडा पार्टी को भी तैनात किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट की भी तैनाती होगी। ईडी ऑफिस और मुख्यमंत्री आवास के आसपास वाटर कैनन एवं वज्रवाहन की भी तैनाती की जाएगी। आप सबको बता दो कि ईडी के अधिकारी शनिवार को दिन में 12 बजे कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास जा सकते हैं। इसके लिए राजधानी रांची में अलग अलग जगहों पर 4000 जवानों को तैनात किया जाएगा। ये जवान रेलवे स्टेशन, ईडी ऑफिस के अलावा मुख्यमंत्री आवास के आसपास भी तैनात किए जाएंगे। राजद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सह मिलन समारोह आज 20 जनवरी को रांची पहुंचे झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव। राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज 20 जनवरी को रांची के प्रदेश कार्यालय में होगी। सुबह 11 बजे से बैठक होगी। इसके बाद मिलन समारोह होगा। इसमें विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता राजद की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए राजद के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव शुक्रवार को रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर राजद नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा, युवा राजद अध्यक्ष रंजन यादव, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार, उपाध्यक्ष लक्ष्मण यादव, वरिष्ठ नेता कैलाश यादव, महानगर अध्यक्ष कमलेश यादव, मीडिया प्रभारी अंजल किशोर सिंह, चंद्रशेखर भगत, लालू प्रसाद, रंजित यादव, संतोष यादव, नागेश्वर यादव, चंदन शर्मा, रमाकांत शर्मा समेत अन्य लोग शामिल थे। गढ़वा में ओबीसी एकता मंच की मांग, जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। गढ़वा में पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता व अधिकार मंच की ओर से गढ़वा टाउन हॉल परिसर से जागरूकता अभियान रथ रवाना किया गया। इस दौरान पिछड़ों की आबादी है, आबाद रहेगा, सत्ता संपत्ति पर अधिकार रहेगा जैसे नारा लगाते हुए झारखंड सरकार से जनसंख्या के आधार पर पिछड़ों को हिस्सेदारी देने की मांग की गई। इस अवसर पर मंच के संयोजक रामदेव प्रसाद ने कहा कि इस रथ के माध्यम से गढ़वा जिला के गांव-गांव तक अपनी मांगों के समर्थन में समाज के लोगों को गोलबंद किया जाएगा तथा 11 फरवरी को शिवाजी मैदान डाल्टनगंज में महासम्मेलन में शामिल होकर एकजुटता दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। राज्य में जाति जनगणना कराना जरूरी है। देश के विकास में ओबीसी समाज की बड़ी भागीदारी है, लेकिन अब तक उसका उचित हक नहीं मिल पाया है। इस मौके पर युगल पाल ने कहा कि समाज के महिलाओं के विकास का मसला हो या नौकरी में आरक्षण का, सबके लिए राजनीतिक ताकत जरूरी है। विनोद कुमार ने कहा कि ओबीसी समाज को आबादी के हिसाब से उसका हक देना ही होगा। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत ओबीसी समाज के महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शनिवार से मौसम होगा साफ। 22 जनवरी तक तापमान में दर्ज की जाएगी गिरावट, बढ़ेगी ठंड। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड भर में ठंड का असर देखा जा रहा है। गुरुवार की तरह शुक्रवार की सुबह भी राजधानी समेत पूरे झारखंड भर में काफी घना कोहरा छाया रहा। दोपहर के बाद ही मौसम साफ होता नजर आया। सुबह और शाम के वक्त कोहरा और धुंध का असर पूरे राज्य भर में देखा जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कुछ हिस्सों में बारिश भी रिकॉर्ड किया गया। इसमें जगन्नाथपुर में 26.5 mm, पश्चिमी सिमू में 26 mm, सिमडेगा में 20 mm, किरीबुरू में 11.5 mm, खुट्टी में 6 mm बारिश रिकॉर्ड किया गया। कुछ हिस्सों में कोहरा के साथ हल्की फुहारे जैसी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। इसमें रांची, रामगढ़ जिला शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 20 जनवरी से राज्य के मौसम में बदलाव होगा, जहां सुबह और शाम के वक्त बारिश और कोहरा का असर देखा जाएगा। वहीं दिन में आसमान साफ रहेगा। इस दौरान आसमान साफ होने से लोगों को धूप मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आने वाले 3 से 4 दिन में तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। इस दौरान तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं पूर्वी हवाओं के कारण लोगों को अधिक ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 22 जनवरी तक राज्य का औसतन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाएगा। हालांकि इस दौरान ठंडी हवाओं के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी। वहीं औसतन अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया जाएगा।
गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल मोरहाबादी में, सीएम दुमका और मंत्री जिलों में करेंगे झंडोत्तोलन। गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उप राजधानी दुमका में झंडा फहराएंगे, जबकि कैबिनेट और मंत्रीगण विभिन्न जिला मुख्यालयों में झंडा फहराएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है और एसएसपी एसपी को आवश्यक तैयारी का निर्देश भी दिया है। मेधा डेयरी की दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता आज 20 जनवरी को सर्वाधिक दही खाने वाले होंगे पुरस्कृत। मेधा डेयरी की दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता 20 जनवरी को होगी। यह प्रतियोगिता रांची के होटवार स्थित मेधा डेयरी में सुबह 11 बजे शुरू होगी। प्रतियोगिता में पुरुष, महिला और सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग वर्ग हैं। यह जानकारी होटवार स्थित प्लांट में मेधा डेयरी के प्रबंधक निदेशक सुधीर कुमार सिंह ने दी। अगर आप दही खाने के शौकीन हैं तो ये बेहतर आपका मौका होगा। सर्वाधिक दही खाकर आप विजेता बन सकते हैं और पुरस्कार भी जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता की बात यह है कि इसमें सभी वर्गों को मौका दिया जाएगा। अगर आप महिला हैं या पुरुष है या बुजुर्ग है, हर कोई इसमें भाग ले सकता है। राज्यपाल ने मकंदगंज हजारीबाग में 69वीं मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मकंदगंज हजारीबाग में 69वीं मध्याह्न भोजन रसोई यानी कि अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अक्षय पात्र किचन की योजना एक योजना नहीं बल्कि एक मौन क्रांति है जो बच्चों को आगे लाने में और बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मनुष्य की पहली जरूरत भूख शांत करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सामने में जब कोई मनुष्य भूखा हो तो उसे भोजन देना चाहिए, ना कि भाषण। भूखे होने की स्थिति में बातों को ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। देश भर में संचालित अक्षय पात्र किचन के द्वारा हर दिन लगभग 23 लाख बच्चों को भोजन मिलता है। यह मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने झारखंड के 24 जिलों के परिभ्रमण के दौरान पाया कि झारखंड में कुपोषण की समस्या है और इस समस्या से निजात पाने में अक्षय पात्र किचन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण है। इसका उपयोग लोगों के भलाई के लिए एवं उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए किया जाना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के विरोध में आदिवासी संगठनों का राजभवन मार्च। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में आदिवासी संगठनों ने शुक्रवार को यानी कि 19 जनवरी को राजधानी रांची में राजभवन मार्च किया। आदिवासी संगठनों के लोग सुबह से ही मोरहाबादी मैदान में जुटने लगे थे। दोपहर बाद हाथों में हेमंत सोरेन की तस्वीर, तीर धनुष और सरना झंडा को लेकर राजभवन पर प्रदर्शन के लिए रवाना हुए। आप सबको बता दूं कि आदिवासी संगठनों की मार्च में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। इन्होंने हाथ में तख्तियां ले रखी थी। इन पर लिखा था, केंद्र सरकार होश में आओ। वहीं आदिवासी संगठनों का आरोप है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार के इशारे पर सेंट्रल एजेंसी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय बेवजह परेशान कर रही है। आप सबको बता दूं कि विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए एक युवा नंगे बदन पहुंच गया था। ठिठुरा देने वाले मौसम में बिना कपड़ों के प्रदर्शन में शामिल इस शख्स ने अपने शरीर पर हरे रंग से लिख रखा था, हेमंत है तो हिम्मत है। आप सबको बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने आज यानी कि 20 जनवरी का समय दिया है। आज यानी कि शनिवार को ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। भारत का टूटा सपना, महिला हॉकी टीम जापान से हारकर ओलंपिक की रेस से हुआ बाहर। रांची के मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टोटअप हॉकी स्टेडियम में चल रहे FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मुकाबले में भारत जापान से 1-0 से हार गया। आप सबको बता दो कि इससे पहले गुरुवार को सेमीफाइनल में भारत को जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन भारत के पास शुक्रवार को जापान से मुकाबला जीतकर ओलंपिक में क्वालिफाई करने का मौका था, लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम जापान से पार नहीं पा सकी। मैच के शुरुआत में ही जापान को पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला और उसने उसे गोल में बदलकर जीत हासिल की। 8 देशों के बीच हुए मुकाबले में 3 देश यानी कि जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने ओलंपिक का टिकट कटा लिया। भारत की हार पर बोली कप्तान सविता पुनिया, बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों का पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने का सपना टूट गया। हार से निराश कप्तान सविता पुनिया ने कहा कि इस हार के बाद मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। शुक्रवार यानी कि 19 जनवरी को झारखंड की राजधानी रांची में खेले गए FIH हॉकी क्वालिफायर मैच में जापान ने भारत की टीम को 1-0 से पराजित कर दिया। रांची के मोरहाबादी स्थित मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टोटअप स्टेडियम में FIH ओलंपिक क्वालिफायर में तीसरे स्थान के लिए भारत और जापान के बीच मुकाबला खेला गया। इसमें जापान ने भारत की टीम को 1-0 से पराजित कर दिया। इस हार के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम का पेरिस ओलंपिक 2024 में खेलने का सपना चकनाचूर हो गया।
अर्जुन मुंडा आचार्य एसोसिएशन ऑफ इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष बने, वहीं कैप्टन अभिमन्यु वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री सह कृषि एवं पशुपालन मंत्री अर्जुन मुंडा एक बार फिर आचार्य एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। अर्जुन मुंडा निर्विरोध चुने गए हैं, वहीं कैप्टन अभिमन्यु को एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, वह भी निर्विरोध चुने गए हैं। 8 उपाध्यक्ष, 1 मानद महासचिव, 7 संयुक्त सचिव और 1 मानद कोषाध्यक्ष का भी चयन किया गया है। मानद महासचिव और मानद कोषाध्यक्ष भी निर्विरोध चुने गए हैं। कोहरे और शीतलहरी से बड़ी ठिठुरन, बच्चों की तबीयत हो रही है खराब, अभिभावकों ने की स्कूलों में छुट्टी की मांग। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। आप सबको बता दूं कि पलामू जिले में भी इन दिनों मौसम का मिजाज बदल गया है। पलामू के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में कोहरा एवं शीतलहरी के कारण कनकनी बढ़ गई है। इस बीच सुबह सवेरे स्कूल जाने आने से बच्चों का तबीयत खराब हो रही है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए अभिभावकों ने उपायुक्त से स्कूलों में छुट्टी देने का आदेश जारी करने का आग्रह किया है। पलामू में बढ़ती ठंड एवं कनकनी को देखते हुए स्कूल बंद करने की मांग उठने लगी है। राधिका देवी, मीरा चौबे, कविता पांडे, रीता पांडे समेत अन्य अभिभावकों का कहना है कि ठंड के कारण बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। ठंड लगने की वजह से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को चाहिए कि कुछ दिनों के लिए सरकारी एवं निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी करे। अबुआ आवास के आए 31 लाख आवेदन, हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियां गिनाकर बोले ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर। झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत 31 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। इनमें से 29.97 लाख का सत्यापन भी किया जा चुका है। लगभग 1 लाख आवेदन डुप्लीकेट मिले हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड में 2.89 लाख सखी मंडलों का गठन भी किया गया। इससे 32.94 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। पिछले 4 वर्षों में 1.18 लाख सखी मंडलों का गठन कर 15.29 लाख परिवारों को जोड़ा भी गया है। 5 लाख से अधिक महिला किसानों को लखपति भी बनाया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 97.83% निर्माण पूर्ण कर लिए गए हैं। 2016 से 2022 तक इस योजना के तहत 15,92,171 आवासों की स्वीकृति दी गई थी। इसमें से 15,57,730 आवास भी पूर्ण हो चुके हैं। आप सबको बता दूं कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सूचना भवन के सभागार में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दे रहे थे। खुट्टी में सड़क हादसा, एक बाइक सवार की हुई मौत, 2 घायल। खुट्टी के जड़ियागढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर डोरमा मुख्य पथ पर सोटिया मोड़ में हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान लिमड़ा गांव निवासी सुजल कश्यप 17 वर्ष के रूप में की गई है। घायलों में लिमड़ा गांव के ही अनुज कुजूर और प्रकाश उरांव शामिल है। जानकारी के अनुसार तीनों एक ही बाइक पल्सर में सवार होकर बालामोड़ से लिमड़ा वापस आ रहे थे। इसी क्रम में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकरा गई। रांची जिला बार एसोसिएशन का चुनाव आज 20 जनवरी को 74 प्रत्याशी मैदान में। रांची जिला बार एसोसिएशन का चुनाव आज 20 जनवरी को होगा। पदाधिकारी व कार्यकारिणी के लिए 74 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। पदाधिकारियों के लिए 33 और कार्यकारिणी के लिए 41 अधिवक्ताओं ने पर्चा भरा है। पदाधिकारियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, प्रशासनिक और लाइब्रेरी के कुल 7 और कार्यकारिणी के लिए 9 पद हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।